आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 51 साल का है, ये 50 साल की है। प्रेमोदय खाका, सीमा रानी। क्या करता है ये? वुमेन और चाइल्ड डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। जिस विभाग को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप सुरक्षा करें औरतों की, बच्चों की, उनके हक को मरने ना दे, उसका डायरेक्टर ही है। क्या धाराएं लगी हैं? क्यों ये नकाम में आपको दिख रहा है? 376 रेप किया है, रेप की धारा लगी है। 509 आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी, औरत की इज्जत से छेड़छाड़, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। 506 323 नुकसान पहुंचाना। 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 313 मिसकैरेज विदाउट अ वुमेन कंसेंट, जबरदस्ती एबॉर्शन करवाना। साथ ही साथ पॉक्सो जो एक्ट है, सेक्शन 6 और सेक्शन 21 लगाया गया है। इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। क्या कहानी है? कहानी शुरू होती है 2020 में। फैमिली चर्च में मिलते हैं एक दूसरी फैमिली से। काफी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग बढ़ती है। कहते हैं ना कि जो रेप करता है 80 to 90% रेप जो करता है वो आपका जानने वाला होता है। एक 16 साल की बच्ची जो इनको मामा मामा कहती थी, बहुत मानती थी, पोस्ट का भी असर होता है। 2020 में जो बच्ची है उसके पिता का देहांत हो जाता है। बच्ची के जो माता पिता थे दोनों प्रिंसिपल थे स्कूल में, लेकिन बच्ची के पिता का देहांत हो गया। दिल्ली की घटना ही है। तो अब उसके बाद ये 2021 में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, यानी कि लगभग 4 से 5 महीने ये इस क्या रहने गई। क्यों रहने गई? क्योंकि इसने ये बोला, प्रेमोदय खाका ने बोला कि अरे पिताजी का देहांत हो गया, कोई बात नहीं, तुम मेरी बच्ची जैसे हो, मैं तुमको पालूंगा। तुम मुझे मामा मामा कहती हो ना, माँ, समझ रहे हो ना कि पूरी प्रोटेक्शन मेरे ऊपर है, तो मैं पालूंगा तुमको, टेंशन लेने की जरूरत है, तो मेरे पास आ जाओ। बच्ची बहुत खुश थी, क्लास 12th में पढ़ती थी। तो एक तो ये लग रहा था कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं तो मुझे गाइड करेंगे, अच्छी जगह में जा रही हूँ। तो बता रही है कि जब पिताजी की मौत हुई सब कुछ टूट गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक उम्मीद की किरण दिखी तो मैं चली गई। वेरी गुड। अब जब मैं गई शुरुआत में तो ठीक रहा सब कुछ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें शुरू हुई जिससे मैं कभी संभल नहीं पाई। नवंबर से मेरे साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन शुरू हुआ। मेरा बलात्कार किया कि एक नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। हालात ये थे कि ये प्रेग्नेंट हो गई। और जब ये प्रेग्नेंट हुई तो ये जो सीमा रानी इसकी वाइफ है, इसने उसको बहुत गालियां दी, धमकाया, डराया और जबरदस्ती इसको पिल्स दी ताकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके। 4-5 महीने रही है। मार्च 2022 में बोला मम्मी मुझे यहां से ले जाओ, मुझसे और सहन नहीं होता। हालांकि ये तो नहीं बोला, बस इसने फोन किया और मम्मी, इनकी मदर आई और इनको यहां से ले गई। अब इसने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, बच्ची ने, कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो कहानी ऐसे ही चल रही है, लेकिन अंदर ही खत्म होती जा रही थी। अगस्त में इसको पैनिक अटैक्स आना शुरू हुए। तो जब पैनिक अटैक्स आए तो सेंट स्टीफन जो आपका हॉस्पिटल है, वहां पे काउंसलिंग चली इसकी, और वहां पे इसने सब कुछ बोल दिया काउंसलिंग के दौरान। अब सेक्शन 164 के तहत आपको मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना जरूरी है। मजिस्ट्रेट आए, इतनी बुरी हालत थी कि बेहोश हो जा रही थी, ये बोल ही नहीं पा रही थी। आप समझिए कि इतनी बुरी हालत थी यहां पे। ठीक है, फाइनली बयान दिया और बयान में इन्होंने सब कुछ बताया और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, इन दरिंदों को। अब बात यह है कि ये दुनिया कितनी डार्क होती जा रही है भाई। आप सोच सकते हैं कि ये वो इंसान है जो इतने बड़े पद पे बैठा है, डायरेक्टर है, उस विभाग का डायरेक्टर है, जो ये सब देख रेख कर रहा है, जो औरतों और बच्चों की देखभाल कर रहा है। ये तो केस सामने आ गया, लेकिन कितने ऐसे केस होंगे जो सामने ही नहीं आ रहे हैं। कितना डार्क है भाई, घोर कलयुग आया है,
सच में। तो इससे पूरी दिल्ली हिल गई है। स्वाति मालीवाल जो कि चेयरमैन है डीसीडब्ल्यू के, उन्होंने कहा ये हैवान है इंसान की शक्ल में। बाकी पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, आपको पता ही है, भयानक पॉलिटिक्स इस पर शुरू हो गई है। तो जो है सो है, एडिक्शन, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट, ये शानदार कोर्स हमने बनाया आपके लिए। 50 किताबों का रिव्यू है, 25 के करीब लेक्चर्स है। इस कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।